नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 2 के यूनिट 2 से। यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है दृश्य कला एवं शिल्प, और दृश्य कला एवं शिल्प यानी कि विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट्स के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कला एवं संस्कृति के बारे में, यानी कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में। आर्ट एंड कल्चर के बारे में हमने बात किया था, हमने समझा था। और आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं कला और धर्म के बारे में। आज हम समझेंगे आर्ट एंड रिलीजन के बारे में। कला और धर्म क्या है, कैसे जो है धर्म ने जो है कला का साथ लेकर के, कला का साथ निभा, कैसे अपना प्रचार प्रसार किया, कैसे धार्मिक अनुयायियों ने जो है कला का समय समय पर प्रयोग करके अपने धर्म का प्रचार किया, अपने धर्म का प्रसार किया। इसके बारे में हम विस्तार से आज के क्लास में, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं कला और धर्म को। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग देंगे कला और धर्म, यानी कि आर्ट एंड रिलीजन। आर्ट एंड रिलीजन टॉपिक के अंतर्गत हम विशेष रूप से आज के क्लास में दो प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, दो प्रमुख बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। और वो आपके बिंदु हैं, पहला हम बात करेंगे कला का धर्म के साथ उत्पत्ति एवं विकास के बारे में, और इसके साथ आपका दूसरा बिंदु है विश्वास, भावना और तर्क। कला और धर्म यूनिट के अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत हम दो बिंदुओं पर विशेष रूप से आज के क्लास में चर्चा करेंगे। वो आपका है कला का धर्म के साथ उत्पत्ति एवं विकास, दूसरा है विश्वास, भावना और तर्क। इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम समझते हैं कला और धर्म को। कला और धर्म के यदि हम बीच अध्ययन करने जाएं तो अध्ययन करके हम समझेंगे कला और धर्म को, लेकिन इससे पूर्व हमें धर्म की परिभाषा को समझना चाहिए, धर्म के अर्थ को समझना चाहिए। क्योंकि जब तक हम धर्म को नहीं समझेंगे, रिलीजन को नहीं समझेंगे, हम कला और धर्म के मध्य संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, आर्ट एंड रिलीजन, इन दोनों के अंदर संबंध स्थापित करना है, रिलेशन स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में। धर्म है क्या? धर्म के बारे में जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा कई सारी परिभाषाएं दी गई है, कई सारे बातें कही गई है विभिन्न विद्वानों के द्वारा। तो उनमें से हम जो है दो विद्वानों की परिभाषा हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं। पहला आपका है टायलर के अनुसार। टायलर कहते हैं, टायलर का परिभाषा है, उनका कहना है कि धर्म का अर्थ किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना होता है। टायलर कहते हैं, टायलर के अनुसार आप लिखेंगे धर्म का अर्थ क्या है, धर्म का मीनिंग क्या है, रिलीजन का मीनिंग है किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना ही धर्म कहलाता है। और दूसरी परिभाषा है मैलिनोस्की के द्वारा। मैलिनोस्की कहते हैं, मैलिनोस्की जो है धर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं, उनका मानना है कि धर्म के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष इन दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते हैं धर्म की एक विधि और विश्वासों की एक व्यवस्था है। धर्म क्या है? एक विधि है और विश्वासों की एक व्यवस्था है। इस प्रकार धर्म में समाज शास्त्रीय तत्वों के साथ व्यक्तिगत अनुभव का भी समावेश हमें देखने को प्राप्त होता है। अर्थात हम क्या समझे, धर्म का तात्पर्य जो है मनुष्य से ऊपर किसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास करना। इस विश्वास का आधार उस अलौकिक शक्ति के प्रति श्रद्धा, शक्ति, पवित्रता इत्यादि की धारणा क्या है, समाहित रहती है। यानी धर्म का अर्थ हम क्या समझे, धर्म का अर्थ यह हुआ एक ऐसी अलौकिक शक्ति जो कि हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमें ऐसा एहसास होता है, हमें ऐसा महसूस होता है, उस शक्ति के प्रति हम अपनी श्रद्धा, अपनी पवित्रता रखते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम धर्म कहते हैं, उसे हम रिलीजन कहते हैं। इसके बाद आप सभी लिखेंगे कि मानव अपनी दो निधियाँ यानी कला और धर्म
को जो है सर्वश्रेष्ठ मानता है। मानव क्या कहते हैं, मानव की दो निधि है, पहला आपका है कला और दूसरा है आर्ट एंड रिलीजन, दूसरा पहला है कला और धर्म। इन दोनों को जो है एक इंसान, एक मानव सर्वश्रेष्ठ मानता है। हम यहाँ देखते हैं कि एक पुजारी और एक कलाकार, दोनों में जो है कर्म कास्ट का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व होता है। व्यक्ति जो है चाहे अकेले उपासना करे अथवा सामूहिक रूप में, उस समय वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं को भूल जाता है। जैसे आप अकेले पूजा पाठ करें या फिर ग्रुप में पूजा करें, आप क्या करते हैं, जो आपकी दैनिक आवश्यकता है, जो आपकी दिनचर्या है, उन सबको भूल करके आप क्या करते हैं, एक विशेष साधना में लग जाते हैं, आप सब चीज़ को भूल जाते हैं। उसी प्रकार एक कलाकार जो है जब अपनी कलाकृति की रचना करता है, जब एक कलाकार के द्वारा किसी कलाकृति की रचना की जाती है, तो क्या करता है, वो अपनी जितनी भी आवश्यकता है, जो दैनिक आवश्यकता है, जो दैनिक वस्तु है, उन सबको भूल करके वो क्या करता है, उसमें रम जाता है। तो हम कहते हैं जैसे कि आप धर्म में साधना करते हैं, उसी प्रकार कला में भी साधना करनी होती है। चलिए, जैसे कि हमने कहा था कि आज की क्लास में हम दो टॉपिकों पर बात करेंगे, तो आप हेडिंग देंगे कला का धर्म के साथ उत्पत्ति एवं विकास। यानी कि हम समझेंगे कला का जो है विकास कब हुआ और कला के साथ जो है धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, धर्म की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ, कला का विकास कैसे हुआ। इन दोनों का विकास यदि हम गौर करें, इन दोनों बात करते तो हमको पता चलता है कि दोनों का विकास जो है एक साथ ही हुआ है। कैसे हुआ है, चलिए हम समझते हैं। इसमें आप इसमें लिखेंगे कि जब बहुत पहले आदि, जब इंसान जो है पर्वत गुफाओं में रहता था, उस समय क्या था, ना ही धर्म का विकास हुआ था और ना ही कला का विकास हुआ था। यानी उस समय मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, उसका था समझिए भूख मिटाना, उसकी भूख मिटाना और स्वयं की रक्षा करना, स्वयं की सुरक्षा करना। उस काल में जो है मानव कहाँ रहता था, घने जंगल में कंदराओं में रहता था, कंदराव यानी कि गुफाओं में रहता था। और उसका जीवन कैसा था, उसका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा था। चारों ओर से जंगली भयंकर हिंसक जानवर के बीच वो अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता था। यानी उस समय मनुष्य कहाँ आता था, उस समय मनुष्य जो है घने जंगलों में, गुफाओं पर या पेड़ों पर आता था, और उसकी सबसे बड़ी समस्या थी जंगली एवं हिंसक जानवरों से स्वयं को सुरक्षित रखना। इससे बचने के लिए वो कई तरह के उपाय भी करते रहता था। उसे जो है प्रत्येक समय मृत्यु का भय का भी सामना करना पड़ता था। एक ओर उसे हिंसक पशुओं का डर था, तो दूसरी ओर अतिवृष्टि, भूकंप, ज्वालामुखी, भीमकाय पर्वतों का टूटना, अग्नि, इन सभी से भी उसे क्या होता था, डर बना रहता था। तो ये जो शक्तियाँ थी, यानी कि जैसे कि बारिश का आना, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, तो इन सब शक्तियों को क्या करने लगा, अलौकिक शक्ति मानने लगा। उसने सोचा कि ये ऐसी शक्तियाँ हैं जो इससे हमको डरना चाहिए, इसकी हम यदि आराधना करेंगे, इसकी पूजा करेंगे, ये अलौकिक शक्ति है, तो शायद हो सकता है कि इससे हमारा नुकसान नहीं हो। उस समय के मानव ने सोचा ये जो है जितनी क्रियाएं हो रही है, जैसे कि बारिश का होना, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, ये जितनी क्रियाएं हो रही है, ये कहीं ना कहीं किसी विशिष्ट शक्ति के कारण ही हो रही है। ऐसे तो हो नहीं रहा है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो इन सभी चीज़ों को संचालित कर रही है। तो उस समय के मनुष्य में जो है, उस समय के मनुष्य के हृदय में उन शक्तियों के प्रति उसके मन में भय एवं रहस्य की भावना भी जागृत होने लगी। वह चूंकि उस समय वो कंदराओं में रहता था, जैसे कि मैंने कहा गुफाओं में रहता था, और वो शिकार करके भोजन को प्राप्त करता था। जब वो शिकार करके आता था, शिकार को पकाता था, यानी कि वो आग जलाता था, तो आग से जो कालिख होती थी, कालिख क्या होती थी, उसके दीवार पर लग जाती थी। जब घर में कोई जलाते हैं तो क्या होता है, इसका धुआं जो होता है, धुआं क्या होता है, घर के दीवारों पर लग जाता है। तो जब दीवारों पर लगाती थी तो अनायास ही उसका हाथ मान लीजिए दीवार पर चला गया, तो उससे कुछ आकृति बन गई। जब उन आकृति को देखा तो
उसके मन में भी सोचा कि ये क्या चीज़ बन गया है, या फिर उसके हाथ में मान लो कि मिट्टी से सना हुआ था, उसका हाथ दीवार पर पड़ गया, तो क्या हुआ, वहाँ पर उसके हाथ का चिन्ह जो है गुफाओं में बन गया। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, कला का विकास हुआ, यानी कि जैसे वो आकृति बन गई, फिर उसने अपने हाथों को घुमाया, तो घुमाने से भी कुछ न कुछ आकृतियाँ बनने लगी। तो यहाँ से धीरे धीरे कला का विकास हुआ। यानी आप कहते हैं कला का विकास कैसे हुआ, जो मनुष्य अनायास ही उससे अचानक ही ऐसी दीवार पर आकृतियाँ बन गई, ऐसे चिन्ह बन गए, जिसको हम लोग कला की उत्पत्ति से ले सकते हैं। कला का जो विकास जो है मनुष्य के अंदर धीरे धीरे इसी प्रकार होते चला गया। जब इतना हुआ तो उसके उपरांत होता क्या है कि जब ऐसी आकृति बन गई, तो आप सभी जानते होंगे मनुष्य उस समय क्या करता है, शिकार करने के लिए जाता था। उस समय का मनुष्य जो है जब शिकार पर जाने के निकलता था, तो उसके मन में ऐसी भावना जागृत हुई कि जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, यदि उन शक्तियों से यदि हम प्रार्थना करें, गुजारिश करें, अनुरोध करें, तो शायद मेरा कार्य संपन्न हो सकता है। तो हम सभी को ज्ञात होता है, जब आप प्राचीन काल की चित्रकला को पढ़ते हैं, आदि मानव के द्वारा निर्मित चित्रों को देखते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने गुफाओं में जो है शिकार के दृश्य बनाए, यानी कि आखेट का अंकन किया है। तो उस समय का मनुष्य क्या करने लगा, जब वो शिकार के लिए निकलता था, तो शिकार पर निकलने से पूर्व वो गुफाओं में आखेट का दृश्य अंकित करने लगा, यानी कि शिकार का दृश्य बनाने लगा। क्योंकि जिस पशु का उसे शिकार करना होता था, उस पशु का वो अंकन करता था, और अंकन करने के बाद वो एक कह सकते हैं कि अनुरोध भी करता था, प्रार्थना भी करता था कि हम अमुक जानवर का शिकार करने जा रहे हैं, और अमुक जानवर की शिकार हो जाए। और इत्तेफाक से यदि वो जानवर उसे प्राप्त हो जाता था, तो क्या होता, उसके मन में जो है कला के प्रति तो आस्था जागृत हुई ही, साथ ही साथ धर्म का भी विकास यहाँ पर होने लगा। यानी कि हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर कला का विकास तो हो ही रहा है, वो चित्रों का निर्माण कर रहा है। और चित्रों का निर्माण क्यों कर रहा है, धार्मिक प्रेरणा से प्रेरित होकर वो चित्रों का निर्माण कर रहा है। यानी उसके मन में ऐसी भावना जागृत हो रही है कि हम इस अमुक जानवर का यदि हम चित्र बनाएंगे, पेंटिंग बनाएंगे, उसे शिकार करेंगे, तो जब हम शिकार करने वास्तविक में जाएंगे, तो क्या होगा, वो जानवर हमें प्राप्त हो जाएगा। और जानवर प्राप्त हो जाता था, तो उसकी आस्था जो है धीरे धीरे धर्म में भी होने लगी। तो हम यह देख रहे हैं कि कला के साथ साथ में धर्म का भी यहाँ से विकास होने लगा, शुरुआत होने लगा। उसके उपरांत जो है मानव जो है विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझते हुए, कई तरह की समस्याएं थी, उन सब से जूझते हुए उन्होंने क्या किया, जो उनको अवकाश का समय मिलता था, अपने अवकाश के समय में सौंदर्य भावना को भी उन्होंने व्यक्त करना शुरू किया। तो हम पाते हैं कि जब हम गुफाओं का अंकन करेंगे, तो हम देखेंगे कि उस गुफाओं में आखेट का दृश्य तो चित्रण हुआ ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे विषयों को भी चित्रित किए गए हैं, जैसे कि ढोल बजा के नाच गाना करना, भैंसे का शिकार करना, मधुमक्खी के छत्ते से मध निकालना, कई तरह की चीज़ों का जो है हमें उनकी गुफाओं में पेंटिंग देखने को प्राप्त होता है, जो कि विश्व के अनेक स्थलों से हमें प्राप्त हुए हैं। यदि हम भारत की बात करें, तो भारत के आपके मध्य प्रदेश के जोगीमारा की गुफाएँ, और भी कई सारी गुफाएँ, अल्तामीरा की गुफाएँ जो कि विदेश में है, ऐसी कई सारी गुफाओं में जो हमें प्राचीनतम मानव के चित्र हमें देखने को प्राप्त हुए हैं। इसी श्रेणी में जो हम जिक्र करना चाहेंगे स्पेन के अल्टामीरा गुफा के बारे में। अल्टामीरा गुफा में भी हमें आदि मानव द्वारा निर्मित चित्रों को हम देख सकते हैं वर्तमान समय में भी। तो हमने यहाँ देखा कैसे शुरुआत हुआ, कला और धर्म, यानी कि एक धार्मिक प्रेरणा से प्रेरित होकर के इंसानों ने चित्रों का निर्माण किया, और चित्र से फिर धीरे धीरे धर्म का भी विकास होने लगा। चलिए इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट चित्र आपको विश्वास, भावना और तर्क। हेडिंग देंगे विश्वास, भावना और तर्क के बारे में। इसमें आप सभी को लिखना है, इसमें आप सभी लिखेंगे कि प्रत्येक वस्तु के साथ साथ उस मानव के मस्तिष्क में जो है रहस्य की भावनाएं भी जागृत होती रही। इन सब चीज़ों का मनुष्य निर्माण कर रहा था, तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक रहस्य की भावना भी जागृत हो रही थी। वह प्रत्येक वस्तु के संपर्क में आता होगा, तो उसे गतिशील दिखाई पड़ते थे।
इस प्रकार जो है आदि मानव ने प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों को शक्ति मानते हुए उन्हें धर्म के अधीन लेकर उसे अलौकिक मान लिया। इसी भावना के चलते उसका सामाजिक जीवन भी प्रकाश में आया। यानी कि मनुष्य जो चीज़ देखा, चाहे वो पेड़ देखा, पेड़ बड़ा हो रहा है, सूरज जो है सुबह में निकलता है, शाम में डूबता है, चांद भी कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, तो ये सारी चीज़ जो प्रकृति में घट रही थी, इन सभी को क्या किया, एक अलौकिक शक्ति मान लिया। और अलौकिक शक्ति मान करके धीरे धीरे उसके अंदर क्या हुआ, एक समाज में रहने के भी उसके अंदर प्रेरणा जागृत हुई, धीरे धीरे सामाजिक जीवन में भी आया। और प्रकृति के प्रति रहस्यमयी एवं तर्कयुक्त भावना के कारण आदि मानव ने उसमें जिस शक्ति का आभास पाया, उसी का परिणाम जो है सामूहिक रूप से इन शक्तियों से संपर्क स्थापित करने की ओर उसकी भावनाओं का भी उद्भव हुआ। और यहीं से उसका सामाजिक जीवन भी प्रारंभ माना जाता है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि वो एक विश्वास उसके अंदर, एक भावना जागृत हुई, तर्क के आधार पर उसके अंदर एक सामाजिक भावना जागृत हुई, समाज के अंदर रहने लगा। समाज के द्वारा एक नियम का कह सकते हैं कि निर्माण हुआ। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि धर्म के साथ साथ कला का भी कैसे निर्माण हो रहा है। इसके उपरांत आप सभी लिखेंगे कि इस प्रकार उसने तर्क की मानसिक प्रक्रिया को रहस्यमयी प्रकृति के ज्ञान से जोड़ दिया। विकास पथ पर जहाँ मानव ने तर्क, भावना, विचार इत्यादि को ग्रहण किया, वहीं कल्पना ने भी चिंतन के रूप में जो है जन्म लिया। प्रकृति के रहस्यों का उत्तरोत्तर उद्घाटन होता चला गया। यानी कि जो भी प्रकृति के जो रहस्य थे, उन सभी रहस्यों से धीरे धीरे मनुष्य क्या किया, जागृत होते गया, उन सबको समझते चला गया। व्यक्तिगत विचारों का जो है विस्तारीकरण भी होता रहा और इस प्रकार धीरे धीरे सामूहिक विचार बनते चले गए। समस्त ब्रह्मांड के स्वरूप की कल्पना एवं मानव जीवन के अंतिम लक्ष्यों की आध्यात्मिक तार्किक विवेचना का आधार भी हमारा धर्म ही बना। यानी कि जो भी ब्रह्मांड था, जो ब्रह्मांड के स्वरूप थे, उनकी कल्पना, मानव जीवन का जो लक्ष्य था, इन सब की जो हम यदि आध्यात्मिक धार्मिक विवेचना को देखते हैं तो इन सब का आधार सबसे पहले क्या था, धर्म ही बना। आप सभी इतिहास पढ़ते होंगे तो आप सभी जानते होंगे, हम जब पढ़ते हैं हिस्ट्री, इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल के बाद जो सबसे पहले सभ्यताएं थी, उस सभ्यता को हम बोलते हैं इंडस वैली, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो हमारा काल आता है उसे बोलते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल में ही हमारा जो धर्म था, आप कह सकते हैं कि वैदिक काल में कला और धर्म का उत्तरोत्तर विकास हुआ। तो आज के क्लास में जो है हम विशेष रूप से कला और धर्म के अंतर्गत दो टॉपिकों पर, दो विषयों पर चर्चा की है, दो विषयों पर बात की है। क्योंकि ये टॉपिक जो है, ये विषय कला और धर्म इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि 1 घंटे का वीडियो भी इसमें कम पड़ जाएगा। क्योंकि हमको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार चलना है, इसीलिए कला और धर्म के विषय में आज के क्लास में इतना ही। और हम अगले क्लास में फिर इस टॉपिक को लेकर बाकी जो इसके कुछ अंश है उसके बारे में हम आप सभी के बीच लेकर आएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में अगला जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम समझेंगे कला में धर्म का महत्व। क्योंकि मैंने कहा है कि वीडियो बहुत ही, जो टॉपिक आपका जो है कला और धर्म बहुत ही विशाल है, बहुत ही लार्ज है। तो इसको हम आप सभी की सुविधा के लिए खंड बाई खंड में पढ़ रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकें और अपनी परीक्षा की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर सकें। तो अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम जानेंगे कला में धर्म का महत्व, यानी कि धर्म का क्या इम्पोर्टेंस है कला में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।